हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरजरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट 86A के लिए, रूल 86A। काफ़ी सारे जो जनरल पब्लिक है, टैक्स पेयर्स है, वो बहुत परेशान थे इस रूल के कारण। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूँ कि रूल क्या प्रोवाइड करता है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की ब्लॉकेज के बारे में था और ऐसा मानना है जनता का, टैक्स पेयर्स का, कि इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा था। बहुत सारे कारणों से आईटीसी आपका ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं 86A के अंदर कि किस किस कारण से आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई सेट क्राइटेरिया ऐसा नहीं दिया गया जो एक मतलब फुलफ़िल करना पड़ता हो एक अधिकारी को कि भाई वो ये सब फुलफ़िल करेगा तभी वो उसको कर सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, आपने कोई फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था किस किस रीज़न से। अब इसमें ये होता है कि जब भी कोई एक सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाता है, यानी कि जो मौजूद नहीं है अपनी बिजनेस की जगह पे, तो उससे रिलेटेड जितने भी उसके कस्टमर्स होते हैं सबका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाता था। इसका बहुत ही बल्क में यूज़ एक्चुअली किया जा रहा था और इसका सबसे बेकार जो हिस्सा था, सबसे वर्स्ट पार्ट इसका ये था कि 1 साल के लिए आपका आईटीसी ब्लॉक होगा। कई जगह पे डिपार्टमेंट 1 साल के बाद भी आईटीसी को अनब्लॉक नहीं कर रहा था और कई जगह वो अनब्लॉक करके उसको तुरंत दोबारा से ब्लॉक कर देते थे कुछ और रीज़न बता के। तो ये इसकी वजह से काफ़ी टैक्स पेयर्स के अंदर रोष था और इसको बोला जा रहा था कि एक तरीके से हैरेसमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो अभी सीबीआईसी ने इस बारे में खुलासा किया है कि इसके एटलीस्ट कुछ चीज़ें उन्होंने ठीक कर दी हैं। उन्होंने बोला है कि रूल 86A के अंदर जो आपका आईटीसी ब्लॉक होता है, अब वो ब्लॉक होने के बाद जैसे उसका 1 साल होगा, 1 साल होने के बाद वो अपने आप अनब्लॉक हो जाएगा, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी रिसेंटली एक वेबिनार थी उपकास की, वहाँ पे मैंने ये चीज़ डिस्कस भी की थी रूल 86A के लिए कि जो अनब्लॉकिंग है वो ऑटोमेटेड होनी चाहिए। जब जीएसटी 1000 चीज़ें खुद कर सकता है तो फिर एक ऑटोमेटेड अनब्लॉकिंग क्यों नहीं हो सकती कि जैसे ही ब्लॉक हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर अनब्लॉक हो जाए। खैर वो चीज़ उन्होंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो गई उनकी और उन्होंने इस बारे में सोचा सीबीआईसी ने। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी सीबीआईसी टीम को। लेकिन इसके साथ साथ इस रूल में अभी भी कुछ इशूज़ हैं, तो वो मैं एनुमरेट करूँगी और मैं बिल्कुल चाहूँगी प्रशासन से कि वो इन पर भी ध्यान दें, इन सारे इशूज़ पे भी ध्यान दें। पहली बात तो ये कि एक सेट क्राइटेरिया हो कि टैक्स पेयर या सप्लायर जो उसको नॉन एग्जिस्टेंट कब माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ नॉन एग्जिस्टेंट होना ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी का आईटीसी ब्लॉक होने का। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि उसने रिटर्न कब फाइल की थी, और जब रिटर्न फाइल की थी तो आपने जिस महीने में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसने डिपॉजिट कर दिया था कि नहीं कर दिया था। मतलब एक पूरा उनको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि वो सारी चीज़ें पूरी हों तभी आपका आईटीसी ब्लॉक हो। ऐसा ना हो कि बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न टू बिलीव के, बस ऐसे उनको लगा, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। तो पहली बात तो ये कि कम्युनिकेशन भी बताओ कि कब आप ये मानोगे नॉन एग्जिस्टेंट है। भाई मैंने आपको कॉल किया, आपको मेल किया, रिपीटेड किया, आपको 2-3 बार सुनने का मौका दिया, लेकिन आप फिर बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट है, ठीक है। देन दूसरी चीज़ ये देखो कि क्या उसके नॉन एग्जिस्टेंट होने से आपका जो आईटीसी है उसका क्या टैक्स पेमेंट पे कुछ इम्पैक्ट आया है। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली उसका कुछ असर पड़ने नहीं चाहिए और आईटीसी ब्लॉक होना ही नहीं चाहिए। देन तीसरी चीज़ के अंदर ये है कि अब जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो मैंने किसी से बिजनेस किया, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो नॉन एग्जिस्टेंट थोड़ी माना जाएगा। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉकडाउन में इतने सारे बिजनेसेस बंद हुए हैं, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट की डेफिनेशन से बाहर निकलना चाहिए। यानी कि सबसे पहली जो ज़रूरत है इस वक्त सीबीआईसी को वो है नॉन एग्जिस्टेंट वर्ड को डिफाइन करने की, और उसके अंदर जो बाकी क्राइटेरिया दिए गए हैं उनके साथ भी एक प्रॉपर ऑफिसर को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने की कि भाई ये सब पूरा होगा तभी आप उसको हटा सकते हैं, अदरवाइज आप उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर आपका भी कोई ऐसी केस है रूल 86A का जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं, जिसके लिए आपको लगता है कि जो सही प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं किया गया, तो आप कमेंट में यहाँ पे मार्क कर सकते हैं ताकि जो अथॉरिटीज़ है वो भी देखें तो उनको समझ में आ जाएगी क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है ग्राउंड लेवल पे टैक्स पेयर्स के द्वारा। तो इसी के साथ ही वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।